ऑन कर दियो ना, ऑन है ना। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और क्या है नंबर सिस्टम, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहले समझना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है ना। नंबर सिस्टम, अगर हम नंबर्स की बात करें, क्लियर, तो आप बताओ कि अगर लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 4, लिखा हुआ है 5, लिखा हुआ है 6 और क्या लिखा हुआ है 7, क्लियर। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताइए इसमें नंबर सिस्टम क्या, ये क्या लिखा हुआ है, तो आपका पहला जवाब यही होगा कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लेकिन अगर हम यहां पूछ दें कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है, 5, 6, 7 क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये लिखा हुआ है 2,34,567, क्लियर। यानी आपने क्या कर दिया कि उस चीज को आप उसको पोस्ट और वैल्यू दोनों को कंपाइल करके तब आप नाम बता रहे हैं। तो जब किसी डिजिट को, है ना, जब किसी डिजिट को हम लोग उसके पोस्ट के साथ, यानी उसके पोजीशन के साथ, उसके प्लेस के साथ जब हम लोग स्थापित करते हैं, तो यही सिस्टम कहलाता है आपका क्या, नंबर सिस्टम। क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, अगर तुम ऐसे सोच के देखो कि नंबर सिस्टम को हम मान लेते हैं एगो छोटुआ, क्लियर, एगो छोटुआ हम बना लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कोई भी चैप्टर अगर शुरू होता है तो उसको एक फिगर अगर हम विजुलाइज करते हैं कि अगर वह एक, सपोज कीजिए कि एक नाम है, मान लीजिए एक छोटुआ है, तो किसी भी चीज को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है क्या, बाय फेस। पहला क्या होता है, बाय फेस। और दूसरा होता है क्या, बाय पोस्ट। दूसरा क्या होता है, बाय पोस्ट। बात समझ में आ रही है। यानी एक होता है कि हम किसी को चेहरे से पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए कमला, बिमला, श्याम, घनश्याम, है ना। तो इन सबको अगर बाय फेस आप जानते हैं तो आप बाय फेस बुला लीजिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, पोस्ट की, तो अगर मान लीजिए कल के डेट में जो कमला थी, अगर मान लीजिए वही बन गई क्या, ऑफिसर और इंस्पेक्टर हो गई, तो अब जाहिर सी बात है आप उसको बोलेंगे क्या, इंस्पेक्टर कमला। क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर कमला। अब जैसे दया नाम का कोई आदमी है, तो जब तक वो ऐसे घूम रहा है मार्केट में तब तक लोग दया 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 कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो सीआईडी का दया हो जाए तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे इंस्पेक्टर दया। क्या कहेंगे, इंस्पेक्टर दया। तो मेरी बात समझिएगा, यानी हम किसी भी नंबर को या किसी भी चीजों को 2 तरह से हम पहचानते हैं। एक होता है क्या, बाय फेस, और एक होता है क्या, बाय पोस्ट। जब किसी को हम बाय फेस जानते हैं तो वही वैल्यू आपको कहलाता है क्या, फेस वैल्यू। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं, अंकीय मान। और इसी चीज को जब हम लोग बोलते हैं बाय पोस्ट, है ना, तो हम लोग बोलते हैं भाई क्या, प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और ये कहलाता है हमारा क्या, स्थानीय मान। क्या कहलाता है, स्थानीय मान। बात समझ में आ रही है। यानी आप बच्चे यहां से अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भाई हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और आपसे पूछा जाए बताइए 5 का स्थानीय मान और ये अंकीय मान क्या होगा, तो आप जान लो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है वही उसका अंकीय मान होता है, यानी फेस वैल्यू होता है। और जब उसके पोस्ट के बारे में बात की जाती है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये आपका जो 5 है वो सैकड़े के स्थान पे है तो इसे हम 500 कहेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, स्थानीय मान। और अगर हम 5 के बारे में बात करें तो ये कहलाएगा क्या, आपका अंकीय मान। यानी इसी को आप बोलते हो क्या, फेस वैल्यू, और इसको बोलते हो क्या, प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ रही है, क्लियर। और ऐसे भी आप अगर दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे आप ऐसे नॉर्मल लिख रहे हो, तो कोई भी सिस्टम हो, अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना है ना, तो उसका एक सिंपल सा तरीका आपको हम बता रहे हैं कि सीधा जिसके बारे में कहा जा रहा है उस संख्या को छोड़ दीजिए और बाकी सब को 0 कर दीजिए।
क्लियर? यानी हम बच्चे बात कर रहे हैं क्या कि अगर जैसे 5 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 को छोड़ के बाकी सब जगह 0 बिठा दीजिए। क्लियर है? तो आप सब जगह 0 बिठा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब अल्टीमेट ये तो आपका फाइनल कट ही जाएगा, कोई बेकाम है ये, तो 500 ही तो बचा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे कि बताइए हमारा 5 जो है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बच्चे तुरंत बना सकते हो क्या कि 500 में से आप माइनस कर सकते हो 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 495। क्या हो जाएगा, 495। पल्ले पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है? यानी 495। अगर हम यहीं से अगर सपोज करो कि अब एक क्वेश्चन हम डेसिमल से अगर उठा रहे हैं, क्लियर, तो अगर डेसिमल से हम उठा रहे हैं तो यहां हम लिख दिए 2.3456 ऐसे लिखे, और आपसे हमने कहा कि 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो 4 ही होगा, और अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो फिर से वही कहानी, अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो तो इसको छोड़ के सब को 0 कर दीजिए, यानी 0.04, और इधर वाला 0 तो अनवांटेड होता है, कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.04। और अगर इसका फेस वैल्यू निकालना होगा तो आप सीधे यहाँ 4 का आंसर क्या मारोगे, 4। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम क्या होगा, योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, व्हाटएवर जो पूछे, तो अगर इसका हम योग निकाल लें तो योग योग हमारा थोक बन गया ठीक है, तो चलिए यहां अगर हम इसका योग निकाल ले बच्चे, तो आप बताओ क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये आपका 4 है और प्लस 0.04 है, आप इन दोनों को चिपका दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.04, और दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको हम लोग समझते जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं सारा मैटर जो है अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैटर क्लियर हो गया, बाकी इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी करेंगे। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग भाई ये तो समझ लिए, ये तो एंट्री मार दिए कि संख्या को पहचानेंगे कैसे, संख्या पोजीशन के साथ कैसे नंबर सिस्टम में जुड़ता है, लेकिन अब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं या संख्या कौन कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको आइडेंटिफाई कर दें, है ना, समझते जाइएगा। जैसे देखिए, संख्या की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो ये नंबर सिस्टम में अगर संख्या की बात करें तो संख्या होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप कह सकते हो क्या, सम्मिश्र संख्या। क्या कह सकते हो, सम्मिश्र संख्या। यानी क्या, जो हमारा सम्मिश्र संख्या होती है वो आपका कहलाता है क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जब दोनों मिल जाता है, यानी अगर हम इसको लिखते हैं a + IB, क्लियर, तो बच्चा इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा कहलाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या। तो प्यारे बच्चों, सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, आप जैसा कि देख रहे हो, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, यानी क्या, काल्पनिक संख्या, और एक होता है क्या, वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है जिन संख्याओं को वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर अगर प्राप्त होता है तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जिसे हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, वो सब के सब कहलाते हैं क्या, आपके वास्तविक संख्या, यानी क्या, रियल नंबर। अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें, क्लियर, तो इनको आप सिर्फ कल्पनाओं में ही देख सकते हो। क्लियर? यानी अगर हम कोई भी रूट में अगर है और माइनस में अगर लिखा गया है तो आपको पता है कि ये माइनस कभी हल नहीं हो सकता, इसीलिए इसको काल्पनिक संख्या कहा जाता है, यानी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए, कुछ बुद्धिजीवी ने क्या किया कि -1 आपका हट नहीं रहा था, तो इसने i² बराबर मान लिया क्या, -1, जो आगे चल के आयोटा का रूप लेता है। क्लियर? यानी बच्चे, आप अगर इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 3 × लिख सकते हो क्या, i², और जब इसको हल करोगे, है ना, तो जब हल करोगे तो ये हो जाएगा √3 और क्या, i, तो हमेशा ये आयोटा के रूप में ही हल होगा, है ना। तो इन्हीं दोनों को मिला देते हैं, यानी कोई भी एक संख्या ले लीजिए, वास्तविक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 व्हाटएवर जो ले लीजिए, और उसमें अगर √3i अगर मिला दें तो वही बन जाता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा,
अब जो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर का क्या कह सकते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी है, उसका परिवार बढ़ा नहीं, वो वहीं रुक गया, है ना। और अगर हम रियल नंबर की बात करें, ठीक है, तो अगर रियल नंबर की हम बात करें बच्चा यानी वास्तविक संख्या का, तो फिर से ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है क्या, इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यानी आप जो है कुछ भी लिख सकते हो, 3 -3। आप देखो -3 है तो क्या 3/-1 नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो ये p बाय क्यू के रूप में है या नहीं? तो जितना भी संख्या बने जो p बाय क्यू के रूप में बने, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। दैट मीन्स क्या कि अगर हम 10/12 लिखते हैं तो 10/12 जो हमारा है वो मिश्रित परिमेय संख्या है। क्या है? मिश्रित परिमेय संख्या। यानी जब परिमेय संख्या में किसी भी एक कॉमन फैक्टर से गुणा करते हैं तो वो बन जाता है मिश्रित परिमेय संख्या, मतलब मिलावट है, विशुद्ध परिमेय संख्या नहीं कह सकते। हाँ, इसे आप लिख सकते हो 5/6, तो ये आपका कहलाएगा क्या, परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है। यानी परिमेय संख्या हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? सीधा इसका अपोजिट, यानी जिसे आप p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यानी बच्चे आप जब √2 का वैल्यू लिखोगे तो ये 1.414 समथिंग आता रहेगा, कुछ से कुछ, है ना। तो इसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, यानी p बाय क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना। तो जिसे आप p बाय के रूप में नहीं लिख सकते वो कहलाता है क्या, अपरिमेय संख्या, यानी क्या, रेशनल नंबर। अब देखिए एक अहम सवाल है कि क्या पाई जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आपको बता दें कि पाई का वैल्यू जो है बच्चा, वो अभी तक उस पर किताब लिखी जा चुकी है, इतने वैल्यू अभी तक आ ही रहे हैं, है ना। तो उसको हल करते जाओगे तो ये आपका 3.14 समथिंग जो लिखते हो बच्चा, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह से आप इसे भी p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, अब कहोगे कि सर 22/7 क्या है? तो बच्चे 22/7 इसी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यानी 22/7 आप लिखते हो तो वो p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, और पाई को हम जो है अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक नॉर्मल सी बात समझिएगा थोड़ा सा। यहां क्या लिखा हुआ है? रेशनल नंबर जो होता है और परिमेय संख्या जो होता है, उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, है ना, ये पूर्णांक है। और एक होता है क्या, फ्रैक्शन, यानी क्या होता है, भिन्न। क्लियर? तो पूर्णांक क्या होता है? ये पूर्णांक क्या है कि जितने भी माइनस प्लस कुछ भी आप लिखते हो, माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है बच्चा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। p बाय क्यू के रूप में तो होगा, लेकिन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखिए, ये इंटीजर्स जो होते हैं, यानी पूर्णांक जो हमारा होता है, वो दो भागों में होता है। एक होता है पॉजिटिव और इंटीजर्स, और एक होता है क्या, निगेटिव इंटीजर्स। और ये होल नंबर्स नहीं, इसको थोड़ा सा हम यहां ड्रॉप करेंगे बच्चा। ये होल नंबर्स नहीं, ये जीरो को इंडिकेट कर रहा है ना, इसलिए होल नंबर्स लिख दिया है ना। तो बच्चा ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो दोनों है, उदासीन है ये, है ना, एकदम न्यूट्रल है बेचारा। माइनस ले लीजिए तब भी जीरो, प्लस ले लीजिए तब भी जीरो, कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको जीरो रखा गया है। ठीक है? तो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जीरो, हमने कहा था ना अभी कि जीरो अगर होल नंबर की हम बात करते हैं, है ना, यानी पूर्णांक, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो जीरो अगर आपके नेचुरल नंबर, यानी आपका जो प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, उसमें अगर उसके समुच्चय में, उसके सेट में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो वो कहलाता है क्या, पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। अब देखिए, जो आपके नेचुरल्स नंबर हैं वो आपका बढ़ जाता है किसमें, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और क्या, प्राइम नंबर, है ना। यानी बच्चे आप यहां से कह सकते हो कि इवन नंबर वैसी संख्या होती है जिसे आप 2 से भागा दे सकते हैं। यानी अगर 2 से आप भागा दिए और वो कट गया तो वो कहलाता है क्या, आपका इवन नंबर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इवन नंबर आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा, और अगर निगेटिव लेते हैं तो हमारा ऋणात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। क्लियर?
अब अगर ऑड नंबर की हम बात करते हैं बच्चा, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे। क्लियर? कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक क्या हो भाई, फैक्टर्स हो, है ना, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो, यानी भाजक हो, है ना, या गुणनखंड हो, तो वो कहलाता है आपका क्या, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। ठीक है? अब जिसके 2 से 2 अधिक गुणनखंड हो, बोला है ना। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हो। क्लियर? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वही कहलाता है हमारा क्या, प्राइम नंबर, यानी क्या, अभाज्य संख्या। क्लियर? अब देखिए, अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है अभाज्य संख्या के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप 1 से 100 तक का कुल अभाज्य संख्या लिखते हो तो बच्चा आपका कितना आएगा, 20 आएगा। और अगर 1 से अगर 50 तक लिखते हो, क्लियर, तो आपके 15 आएंगे। ठीक है? तो 15 अभाज्य संख्याएं जो कि आप काउंट भी कर सकते हो, हमने लिख रखा है, इसको आप काउंट भी कर सकते हो। और 1 से 100 तक का कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 25 होता है। अगर 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 46। यानी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। यानी आप ये भी कह सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब देखिए यहां से मैटर समझिएगा। अब क्या है, बोल रहा है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, तो सब लिखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन क्या है ना, ऐसे पूछ देता है कि बताइए 1 से लेकर 20 तक, है ना, 1 से लेकर 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चे आपको बता दें, अभाज्य संख्या का कोई सीक्वेंस नहीं होता है ना, कोई कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होता है ना। तो ये चीजें जो होती है, ये आपका कभी गैप आपका 2 का भी हो सकता है, कभी 3 का हो सकता है, मतलब कोई सीरीज नहीं है। तो आप जो है इसको लिख के ही काम करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक अभी तक नहीं बना है और ना ही कोई मेथड है। ठीक है? हम बढ़े आगे। ये देखिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सवाल अभी आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या अगर दे दिया क्वेश्चन और बोल दिया बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है ना। तो बच्चे अगर अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल सी बात आप समझना, हमारी बात को समझना, कि इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो कैसे हम पहचानेंगे अभाज्य संख्या, तो देखो इसको अपने लैंग्वेज में हमने लिख रखा है कि मान लीजिए एक संख्या कोई n है, क्लियर, और हमें पता लगाना है कि यह अभाज्य है या नहीं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, n के तुरंत बाद आने वाली ऐसी संख्या देखेंगे जो किसी का वर्ग हो। क्लियर? जैसे अगर हम उठा लेते हैं लल्ला, यहां से 245 उठा लिए। अब हम, या नॉर्मल आप ऐसे समझो, जैसे हम 7 उठा लिए, तो अब बताओ कि 7 के जस्ट बाद आप कौन कौन सा ये देख रहे हो, तो 9 है। तो आप बताओ कि ये 9 हमारा जो है वो किसका वर्ग है, 3 है। तो आप बताओ 3 जो है, 3 से पहले अब क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या देखेंगे जो किसी का वर्ग हो और उस संख्या के वर्गमूल से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या बनेगी, तो आप 2 ही बनेगा, एक 2 बनेगा। क्लियर? और 2 अभाज्य संख्या है तो सब में n में हम भाग देंगे, और अगर वह विभाजित नहीं हुई तो अभाज्य संख्या है। यानी हम 3 से नीचे कौन सी है, 2 है, 2 ही अभाज्य संख्या है। तो क्या 2 से ये 7 कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन आप समझिए। जैसे लल्ला अगर हम 369 अगर लेते हैं, 363, तो आप बताओ इसके जस्ट बाद जो है किसी का वर्ग बताओ, है ना। तो इसके जस्ट बाद अगर किसी का वर्ग हम देखें तो 400 यानी 20, यानी 400 आ रहा है, 400 का वर्ग करोगे तो 20 आएगा। और 20 के नीचे जो है वो कितनी संख्याएं होती हैं वो देख लीजिए आप यहाँ। तो 20 के नीचे हमारी इतनी सारी संख्याएं होती हैं, इन सब से हम भागा कर करके देखेंगे, अगर ये कट गया किसी से भी तो इसका मतलब है कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? तो आप बताइए 363, ये ऐसे ही दिख रहा है कि 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अच्छा 245, अब इसके जस्ट बाद आप लीजिएगा 245 तो 256 होता है, यानी 16, और 16 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं फिर से आप देख लेंगे उधर, तो सबसे कटा के देखोगे आप तो देखो किसी ना किसी से कट रहा है क्या। आइए शुरू करते हैं भाई। 7 से अगर कटाओ तो 7 से ही कट जा रहा है, देखो 7 या 21
और बचेगा कितना 3 5, यानी 7 से कट जा रहा है, तो ये कभी किसी का अभाज्य हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी देखो ये बेवकूफ बनाना हो गया। अभाज्य संख्या का मतलब वही होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी खुद से कटे और अपने आप से। जब ये और किसी से कट जा रहे तो फिर अभाज्य कैसे हुआ, है ना। तो ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब देखो 241 है ना, इसको भी जब हम चेक करेंगे और इसको भी जब चेक करेंगे तो हमारा 241 जो है बच्चा, ये आप 256 के करीब जा रहा है, यानी 16 के पहले आप किसी से भागा देके देख लीजिए, किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हमारा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 241। क्लियर। तो बच्चे इसको बनाने के यही एक तरीका ही होता है जिससे कि आप मार सकते हो। तो जितना फास्ट तुम्हारा कैलकुलेशन रहेगा, जितना फास्ट तुम्हारा पहाड़ा रहेगा, उतना फास्ट तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब एक चीज समझिएगा, एक होता है अभाज्य संख्या और यह है आपका सह अभाज्य संख्या, यानी जिस 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसो 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी क्या कि जब आप HCF निकालते हो, जैसे हम 14 ले लिए और 12 ले लिए, अब बताओ इसको जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये 7 और क्या आएगा 6 आएगा। तो क्या 7 और 6 जो है क्या और किसी से कटेगा? तो एक सिंपल सी बात याद रखना बच्चे कि जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक, है ना। यानी जब ये किसी से नहीं कटे और जिसका मौसो जो है 1 हो, वही कहलाता है क्या सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, अब सह अभाज्य संख्या क्या है। अच्छा अब तुम सोच रहे होगे कि गुरुजी 8 तो कट रहा है, 15 तो कट रहा है। अरे साइंटिस्ट, यहां काटना नहीं है मेरे शेर एवं शेरनियों, यहां क्या देखना है कि इसका मौसो कितना होगा 1 होगा, इसका मौसो कितना होगा 1 होगा, इसका मौसो कितना होगा 1 होगा, इसका मौसो कितना होगा 1 होगा। तो वैसी 2 या 2 से अधिक पेयर जिसका कि मौसो 1 हो, वही कहलाता है आपका क्या सह अभाज्य संख्या। अच्छा मजे की बात देखिए कि वैसे सह अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो इसको कहलाता है क्या ट्विन को प्राइम नंबर। क्या कहलाता है? ट्विन को प्राइम नंबर। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हो सकता है सवाल आ जाए। ट्विन को प्राइम नंबर का मतलब हो गया द्वि सह अभाज्य संख्या। क्लियर। तो ये कहलाता है आपका ट्विन को प्राइम नंबर। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या लिखा हुआ है पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, पूर्ण संख्या एक होता है होल नंबर, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट नंबर जैसे आप देखते होंगे कि एक रेमंड का प्रचार आता था पहले। रेमंड का प्रचार मतलब सेंस क्या कि ऐसे एकदम देखते हो कपड़ा वपड़ा कटते दिखता है, फिर सिलाई करते हुए दिखता है, और उसके बाद जो है एक आदमी घूमता हुआ आता है और टाई लगाते हुए बोलता है बी आर ए कंप्लीट मैन, है ना। तो कंप्लीट मैन का मतलब हर तरफ से वो कंप्लीट है। क्लियर। यानी जितने भी उसके घर के सदस्य हैं सबका वो चहेता हो। क्लियर। तो वही कहलाता है परफेक्ट मैन, है ना। यानी फैमिली मैन इज द परफेक्ट मैन। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आप यहां देखो, पूर्ण संख्या का मतलब वही हो गया कि वैसी संख्या जिसके भाजक को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जिसके भाजक को जोड़ा गया है, उन संख्या को छोड़ते हुए। यानी अगर हम 6 की बात करें तो आप बताइए कि 6 किससे किससे कटता है? तो 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से भी कटता है। तो हम 6 को ड्रॉप कर देंगे, बाकी जो यहां बचा है तो इन सब को जोड़कर क्या 6 आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो आप। तो इन सब को जोड़ के अगर 6 आ जा रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है परफेक्ट नंबर। लेकिन अगर हम 8 की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप बताओ ये 1 से, 2 से, 4 से और 8 से खुद कटता है। तो 8 को तो पहले छोड़ दीजिए। क्या 1 + 2 + 4 हम करेंगे तो क्या जोड़कर ये 8 आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या ये परफेक्ट नंबर है? नहीं है। तो आप यहां से याद रखिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर अगर कोई है तो वो कौन है? 6 है। उसके बाद 28 भी परफेक्ट नंबर है। बच्चा इसी तरह से जिस संख्या के बारे में पूछेगा तो उसके पहले फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लेना, और फैक्टर्स अगर वही संख्या के बराबर आ जाए, क्लियर, तो वो कहलाता है क्या परफेक्ट नंबर। हम फैक्टर के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको वहां हम इसको और अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि आप आराम से उसका सम निकाल सको बिना भाजक निकाले हुए, है ना। तो और अच्छे से इसको आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रेलवे जो है इससे सवाल उठाया है। क्लियर। हम क्या देख रहे हैं? त्रिकोणीय संख्या। अब बताओ त्रिकोणीय संख्या क्या होती है ना। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, बात को समझिएगा। यानी त्रिकोणीय संख्या का मतलब हो गया ऑलमोस्ट जो कि त्रिभुज बना ले। सबसे पहली बात
अब देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या क्रम को जोड़ने पर प्राप्त त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। मतलब जो अगर आप लिखते हो, जैसे 1 लिखे है ना, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, तो लल्ला 1 सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या है। उसके बाद आप जब इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आता है, 3 आता है। क्लियर। आप जब इन दोनों को जोड़ते हो तीनों को तो कितना आता है, 6 आता है। अगर आप इन सब को जोड़ दोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 क्या 10 आएगा। तो 10 भी आपका क्या है, त्रिकोणीय संख्या है। यानी आप जब भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते जाओगे तो वो कहलाएगा क्या, त्रिकोणीय संख्या। जैसे हम लिख दे रहे हैं, अगर 1 है तो 1 त्रिकोणीय संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप यहां से देखो ना कि त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी, 1 तो 1 हो गया, 1 अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 3 हो गया, 1 अब इसको जोड़ दीजिए भाई, पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, 6 हो गया, 6 4 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 5 क्या हो गया, 15 हो गया, 15 6 क्या हो गया, 21 हो गया, 21 7 क्या हो गया, 28 हो गया। तो ये तमाम संख्याएं क्या हैं, त्रिकोणीय संख्याएं हैं। क्या है, त्रिकोणीय संख्या है। बच्चा समझ में आ रही बात। और ये क्वेश्चन जो है बच्चा ध्यान में रखिएगा, जरूर पूछता है ना। ये पिछली बार भी पूछा था। क्या बोल रहा है, पढ़िए। अ ट्रायंगुलर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस नंबर ऑफ द nth पोजीशन इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स वेयर द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1। क्लियर। यानी कह रहा है वही सेम चीज कि जब भी कोई सीक्वेंस में अगर आपका नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो उसके सीक्वेंस को हम अगर जोड़ते जाएंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उस सब ट्रायंगुलर नंबर कहलाएगी। और सबसे छोटी ट्रायंगुलर नंबर कौन सी है, 1 है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए एक छोटा सा चीज और ध्यान देना है, आयताकार संख्या यानी रेक्टेंगुलर नंबर्स। क्लियर। तो रेक्टेंगुलर नंबर में क्या है बच्चा, अभी हम क्या देख रहे थे कि जब भी कोई संख्या अगर आप उठाते हो, कोई भी संख्या, अगर नेचुरल नंबर हम कोई भी संख्या उठा रहे हैं तो उस संख्या को जब अगली संख्या से हम गुना करते हैं, क्लियर, वो संख्या जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या जब अगली संख्या से गुना होती है तो वो कहलाती है क्या, आपका ट्रायंगुलर नंबर या सॉरी रेक्टेंगुलर नंबर, है ना। यानी देखिए उसी को लिखा गया है n इंटू एन प्लस क्या 1, और यहां लिखा गया है n स्क्वायर प्लस क्या n। ये उसी को आप हल करोगे तो यही सेम चीज आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम 1 से उठाते हैं तो आप इन दोनों संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कहां आएगा, 2 आएगा। क्लियर। और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 3 को 4 से क्या आएगा, 12। 4 को 5 से क्या आएगा, 20। तो ये जितनी भी तमाम प्रकार की संख्याएं बन रही हैं सब के सब क्या हैं, आपके रेक्टेंगुलर हैं, जो कि इसको ऐसे फिगर के रूप में दर्शाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। ये छोटा सा नंबर्स का बच्चा इंट्रोडक्शन था, है ना। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं। अच्छा, अभी जितने भी हम बताए हैं आपको सबको हमने एक फिगर में डिजाइन कर रखा है ताकि इससे कभी सवाल आपका आ जाए कि बताइए कोई भी नेचुरल नंबर क्या परिमेय संख्या है ना, तो आप कैसे बता पाओगे। तो यहां सर्कल देखिएगा, थोड़ा सा हमने रीजनिंग का चीज यहां यूज कर लिया है। ये आपका रीजनिंग हो गया भाई। तो रीजनिंग का चीज देखिए आपका, ये देखोगे कि सबसे पहले होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। एक होता है रियल नंबर और एक होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। तो हमने यहाँ इमेजिनरी नंबर को साइड कर रखा है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सा आता है, रियल नंबर्स हो गए, इमेजिनरी को हमने साइड कर दिया, और जिससे मतलब है उसी को सिर्फ लेके चलते हैं ना, इमेजिनरी का कोई यूज है नहीं। अब बताओ जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल्स नंबर हैं उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर इरेशनल और रेशनल। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इंटीजर्स आते हैं, पूर्णांक आते हैं, और होल नंबर आता है, और फिर क्या, नेचुरल नंबर आता है। क्लियर। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए हमारा जो नेचुरल नंबर है क्या एक वास्तविक संख्या है, तो आप देखो क्या ये लाल वाले गोले के अंदर है या नहीं है। क्लियर, तो है। यानी आप यहां देख रहे हो इसके पप्पा ये, इसके पप्पा ये, इसके पप्पा ये और इसके पप्पा ये रियल नंबर, तो ये तो सबके परदादा ना हो गए। क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसमें और इसमें तो खून का रिश्ता होगा ही होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड सवाल बनेंगे और हमने सवाल दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा फिगर को, है ना। अब देखो ये जितना भी इंग्लिश लिखा हुआ है सबका हमने हिंदी भी लिख रखा है ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब ऐसे समझते जाइएगा, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, बस उसी को निकाल के हमने यहां सजाया है। अब गौर कीजिए ये बना कहां से,
तो पहले रियल नंबर्स 2 भागों में बट गए, है ना, हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। रियल नंबर 2 भागों में बट गए, रेशनल और इरेशनल। अब यहां से इरेशनल फिर यहां रुक गया, और रेशनल नंबर जो है वो आपके इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, और क्या है, नेचुरल नंबर्स भी है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। इस तरह से अगर फिगर को आप विजुलाइज कर लेते हो तो अगर आने वाला कोई भी सवाल होगा तो आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य, हमने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य निकाला है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, 2 संख्या ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी अगर हम एक छोटी सी संख्या लिख दे 2 और 3, और आपसे हम पूछ दें कि बताइए 2 और 3 जो है उसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं या कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, तो कोई बता नहीं सकता, ये अनंत होगा बच्चा। कितना होगा, अनंत। लेकिन इसके निकालने के तरीके होते हैं। अब बताइए यहां से अगर हम इसको देखें तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस क्या 1, यानी ए के प्लस बी का मतलब हो गया के का मान आप नेचुरल नंबर लोगे 1 2 3 4 5, तो कुछ भी रखिए आप। यहां आप रखोगे 2 गुने 1 प्लस अगर 3 बटे कर देते हो 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 2, यानी कितना हो गया, 2.5 हो गया भाई। अब अगर हम 2 रखते हैं यहां पे, तो 2 गुने 2 4 और 4 3 7